वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरबिंदो के नेशनलिज्म के बारे में कि औरबिंदो के क्या व्यूज़ थे नेशनलिज्म को लेकर। औरबिंदो का जो नेशनलिज्म था वो बाकी सारे हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के नेशनलिज्म के व्यूज़ से या फिर नेशनलिज्म से कैसे अलग था, वेस्टर्न नेशनलिज्म से भी वो कैसे अलग था। तो औरबिंदो के नेशनलिज्म को जानने से पहले हम बहुत ही ब्रीफ में औरबिंदो के बायोग्राफी को कवर करेंगे कि औरबिंदो का जन्म कहाँ हुआ था एंड ऑल दोज नेसेसरी थिंग्स। क्योंकि एक जो राइटर होता है, एक जो भी पॉलिटिकल थिंकर होता है, वो उन्हीं सर्कमस्टेंसेस से बनता है जिन सर्कमस्टेंसेस से वो पास हुआ हो। जैसे कि आप मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं तो आप सुनते हैं कि मैकियावेली वॉज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, क्योंकि जैसे सर्कमस्टांसेस में, जैसे सिचुएशन में आप जिएंगे, आप पे उनका असर जरूर पड़ेगा। तो औरबिंदो की बायोग्राफी को पहले थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। औरबिंदो का जो जन्म है वो 1872 में हुआ था, बट हम बाकी सारे थिंकर्स का नहीं याद करते कि जन्म कौन सी डेट को हुआ था, बट औरबिंदो का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। औरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। तो औरबिंदो का जन्म बंगाल में हुआ था। इनके पापा जो थे ये एक सर्जन थे जिन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी ब्रिटेन से। इट मीन्स इनका जो जन्म था वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली में हुआ था। तो ये 7 साल तक तो ये रहते हैं इंडिया में ही हैं, मतलब बंगाल में इनकी दार्जिलिंग में पढ़ाई होती है, तो ये 7 साल तक इंडिया में पढ़ते हैं। बट लेटर ऑनवर्ड्स इनको इनके 2 बड़े भाइयों के साथ इनके पापा इनको भेज देते हैं मैनचेस्टर, ब्रिटेन, जहाँ पर ये अपने अगले 21 साल तक वहाँ पर पढ़ते हैं। यानी कि वो जब ये 21 साल के होते हैं तो ये वापस भारत आते हैं, यानी कि 14 साल ये मैनचेस्टर में रहते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्योंकि इनके पापा का सपना था कि इनका बेटा जो है, यानी कि औरबिंदो जो है, वो ICS निकालें। ICS जो ऑलमोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड रहा होगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ही उस समय का मेजर पावर था वर्ल्ड में, और उसका भी जो टफेस्ट एग्जाम है, यानी कि टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो औरबिंदो क्या करते हैं कि वो किंग्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वो ICS का अटेम्प्ट देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ICS में बहुत ही हाई रैंक लाई। समवेयर इट इज रिटन दैट 11th रैंक उनको मिली ICS में, और 4th रैंक मिली थी हमारे सुभाष चंद्र बोस को। इट मीन्स बहुत ही अच्छा इनका एजुकेशन बैकग्राउंड था। तो क्या होता है कि ये ICS क्रैक कर लेते हैं, बट वहाँ पर जब ये 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं उसके बाद ये छोड़ देते हैं। ये इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि इनको ब्रिटिशर्स को सर्विस नहीं देना है, मतलब ये ब्रिटिशर्स के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे। तो ये ICS ज्वाइन नहीं करते, और फिर इनकी मुलाकात होती है बड़ौदा के किंग से। बड़ौदा के किंग इनको काफ़ी हद तक कन्विंस करने में कामयाब होते हैं और ये ज्वाइन कर लेते हैं बड़ौदा स्टेट सर्विसेज। ये बड़ौदा स्टेट सर्विसेज ज्वाइन करके वापस इंडिया आ जाते हैं 1893 में, जब इनकी एज महज 21 ईयर्स होती है। ये 14 ईयर ब्रिटेन में रहे होते हैं, ये आ जाते हैं इंडिया में। और जब ये इंडिया में आते हैं तो ये काफ़ी हद तक अलग डिपार्टमेंट्स में भटकते हैं, एंड सडनली ही गॉट अ प्रिंसिपल इन द समवेयर। सो धीरे धीरे इनमें बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट्स का असर पड़ता है। 1905 के बाद से ये एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट हो जाते हैं। बंगाल पार्टीशन को ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और साथ ही साथ ये इंडियन एक्सट्रीमिस्ट को लेड करने लगते हैं। ये 1905 में जो कांग्रेस का सेशन होता है उसको भी अटेंड करते हैं। तो जो यहाँ तक का जो पॉलिटिकल इनका करियर था, अब तक इनका पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है 1905 से, क्योंकि बिफोर दैट ये बड़ौदा स्टेट सर्विसेज में काम कर रहे थे और उसके पहले ही अपना एजुकेशन ले रहे थे। तो 1906 पार्टीशन के बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए उसके बाद से एक्सट्रीमिस्ट को लीड करने लगे, और 1910 तक इनका जो है वो हमें बहुत ही रेडिकल नेशनलिस्ट वाला फेस देखने को मिलता है औरबिंदो का। बट इस वीडियो का जो हमारा पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं औरबिंदो के नेशनलिज्म पे क्या व्यूज़ हैं। जो औरबिंदो का नेशनलिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि औरबिंदो जो है वो नेशनलिज्म को एक रिलीजियस टच देते हैं। वो कहते हैं दैट
नेशन इज नॉट अ पॉलिटिकल एंटिटी। नेशन जो है ये पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, ये रिलीजियस एंटिटी है। और साथ ही साथ कहते हैं औरबिंदो की जो रिलीजन है वो जो है वो स्टेट और रिलीजन कोई बहुत ही डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज नहीं है। और वो कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है ये कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, बट जो नेशनलिज्म है ये रिलीजन है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नेशनलिज्म का व्यूज ऐसा हो सकता है किसी का। इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, बट दिस इज समथिंग विच वॉज प्रेवलेंट इन द आइडियाज ऑफ औरबिंदो। औरबिंदो के हिसाब से इंडिया जो है ये इनकारनेशन ऑफ गॉड है, ये अवतार है, ये गॉड खुद हैं। और इंडिया जो है ये मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है। इंडिया जो है ये गॉड का मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड को स्प्रेड करेगा, और स्प्रेड करने के लिए इंडिया को खुद भी लिबरेट होना पड़ेगा। तो इनके हिसाब से इंडिया जो है वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है। इंडिया जो है वो एक सोल है, वो एक स्पिरिट है, वो एक डिवाइन एंटिटी है। और औरबिंदो कहते हैं कि हमारे सारे इंडिविजुअल्स का, सारे इंडियन के जो नेशंस, जो सिटीजन्स हैं, उनका ये फर्ज है कि वो इंडिया के लिबरेशन के लिए काम करें, क्योंकि ये इनका गॉड मैनिफेस्टेड कर्तव्य है। भगवान ने हमको इसी काम के लिए भेजा है कि हम इंडिया को लिबरेट कराएं और अपने नेशनलिस्ट होने का प्रमाण दें। और औरबिंदो के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, इनको गॉड में मानना चाहिए, क्योंकि वो अगर इंडिया के नेशनलिस्ट स्ट्रगल का पार्ट बन रहे हैं तो वो अपना गॉडली अपॉइंटेड काम कर रहे हैं। और औरबिंदो कहते हैं कि हाँ, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इनमें ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सेल्फ ट्रांसेंडिंग फ्रेटर्नाइजेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपको दूसरों की मदद करने के लिए, इंडिया को लिबरेट कराने के लिए अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़े, यानी कि जो आप नहीं कर सकते वो भी आपको करना पड़े, तो आप करें। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही पीड़ा झेलनी पड़े तब भी आप झेलिए। सेल्फ ट्रांसेंडिंग फ्रेटर्नाइजेशन, आप दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी आपको करना पड़े तो आप करिए, टू बी ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, क्योंकि तभी आप गॉडली अपॉइंटेड फंक्शन को काम करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनका नेशनलिज्म, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये अपने नेशनलिज्म में जो है वो बहुत ही रिलीजियस टच लेकर आते हैं। इनका जो नेशनलिज्म है उसको कल्चरल नेशनलिज्म भी कहते हैं और उसको रिलीजियस नेशनलिज्म भी कहते हैं। और औरबिंदो का जो नेशनलिज्म है उसमें औरबिंदो कहते हैं दैट जो नेशनलिज्म है ये हमारा फाइनल एम्बिशन नहीं है। जो नेशनलिज्म है ये जस्ट अ फाउंडेशन है, क्योंकि यहां पर जो मेनली औरबिंदो चाहते थे दैट इज स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन विद गॉड, एब्सोल्यूट के साथ स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन चाहते थे वो, कि जो मैन है और जो गॉड है उनका यूनिफिकेशन हो। तो उसके लिए वो कहते हैं दैट पॉलिटिकल लिबरेशन इज जस्ट वन स्टेप। तो इनका जो नेशनलिज्म है ये कोई फाइनल एंड नहीं है, इट इज जस्ट अ मीन्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन औरबिंदो का नेशनलिज्म समझ में आया होगा। और अगर आप हमारी और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को कवर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारी और भी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।